तो आप मधुर आवाजों का आनंद ले रहे होते हैं, वहां पे भी आ जाते हैं देखने के लिए। आज का जो टॉपिक है रॉन्ग नंबर सीरीज है। रॉन्ग नंबर सीरीज क्या सब कुछ अभी पता लग जाएगा। यहाँ लिखा है प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रृंखला दी गई है, गलत संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा गलत संख्या ज्ञात कीजिएगा, गलत संख्या ज्ञात कीजिएगा, है ना। फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म, फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। ये एक सीरीज लिखिए, इस सीरीज में आपको गलत वाला पद बताना है। बात समझ गए? हाँ तो जरा तो यहां पर सीरीज वाले पैटर्न लगाओ। जब सीरीज धीरे धीरे बढ़ती है, जब सीरीज धीरे धीरे बढ़ती है तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर क्या करेंगे आप डिफरेंस लेते हैं। तो देखेंगे 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 आएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 आएगा, और यहां पर अगर ऐड कर देंगे 12 में 5 जोड़ेंगे 17 आएगा, और ऐड कर दो यहां पर तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 11। तो भाई देख रहे हो, मतलब देख रहे हो किस लेवल का यहां पर जो है वो आप डिफरेंस निकाल लें। 2 बड़ा है, 3 बड़ा है और ये 5 बड़ा है, तो भाई मेरे प्यारे बंधुओं कितना बढ़ना चाहिए? 2 3 5, तो आगे कितना आना चाहिए? आप कहेंगे सर जी 7 आना चाहिए। तो 28 हमारा गलत है। 17 में 7 जोड़ेंगे कितना? राइट आंसर, राइट कितना होना? 24 आना चाहिए। 28 नहीं आना चाहिए, कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? जो डिफरेंस है वो प्राइम नंबर का डिफरेंस है मेरे प्यारे साथियों। जो डिफरेंस है वो अभाज्य संख्या का डिफरेंस है। तो इस दी गई सीरीज में जो गलत टर्म है कौन सा है? मान लो अगर लिखा है ऑप्शन में 17, 28, 12 और 9, मान लो ये लिखा है ना। ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ये सी है और ये ऑप्शन नंबर डी है। अगर ये 4 ऑप्शन दिए जाए तो आप किसको टिक कर देंगे? ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे। ठीक है, स्वागत है बेटा। क्या नाम है? साहिन। ऑफ दीज क्वेश्चंस अ नंबर सीरीज इज गिवन, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर सीरीज। सॉरी, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। गलत संख्या आपको पता करना है, गलत नंबर आपको पता करना है। तो वही बात फिर से, अगर सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही डिफरेंस ले लो, अगर सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही डिफरेंस ले लो। ठीक है, डिफरेंस ले लीजिएगा, डिफरेंस ले लीजिएगा, बात हो जाएगी खत्म। अगर 25 होता, चलो अब देखो यहाँ पर, यहाँ 8 बढ़ा, डिफरेंस कितने का? 8 का। यहाँ कितना बढ़ा? आप कहेंगे सर जी तो 16 14 बढ़ गया है। यहाँ कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे 20 बढ़ गया है। यहाँ कितना बढ़ा? तो आप बोलेंगे 28 बढ़ गया है। और यहाँ कितना बढ़ा? तो आप बोलेंगे 38 बढ़ गया है। यही तो आप कहेंगे। कितना बढ़ गया भैया? 38 बढ़ गया है। तो अभी हमें कुछ रियल डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा, तो अब क्या करो? डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लगाओ। क्या करो? डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। तो 8 में 6 जोड़ेंगे 14 आएगा, 14 में 6 जोड़ेंगे 20 आएगा, और 20 में अगर भैया, क्योंकि देखो 6 और 6 का डिफरेंस यहाँ पर अगर हम करते हैं 6, तो अगर 6 करेंगे तो 28 की जगह कितना आएगा? 26 आएगा। बोलो भाई 28 की जगह 26 आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब ये 8 में 8 जोड़ा 16 हो गया, और 16 में 14 जोड़ा 30 हो गया, 30 में 20 जोड़ा 50 हो गया, 50 में 26 जोड़ेंगे कितना आएगा? 76 आएगा। कितना आएगा? 76 आएगा। और 76 में अगर हम 38 जोड़ेंगे, है ना, तो 6 8 14, मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है भैया, मामला गड़बड़ है। अब देखो यहाँ 38 डिफरेंस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 76 से 108 का डिफरेंस लेंगे, 76 से 108 का डिफरेंस लेंगे तो कितना बढ़ेगा बाबूजी? 30 बढ़ेगा। यानी कि 26 में 76 से 38, 76 से 108, 76 से 108, तो डिफरेंस कितने का है? आप कहेंगे डिफरेंस 32 का। 76 से 108 आप कहेंगे डिफरेंस 32 का है। आप ध्यान दो भैया, 6 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बताइए आप। तो यहां पर ये वाला गलत है, याद रखिएगा, ये वाला गलत है, 78 गलत है। 30 बढ़ा है 38 नहीं, 30 बढ़ा है 38 नहीं। समझ गए? तो 8 6 14, 14 6 20, 20 6 26, 26 6 कितना होता है? 32 होता है। अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूं, अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूं, तो एक पहला ऑप्शन आपका मान लो अगर 16 लिखा है, दूसरा ऑप्शन अगर मान लो आपका 50 लिखा है, तीसरा ऑप्शन मान लीजिए आपका 32 लिखा है। भाई कितना लिखा है? 78। कितना है? मान लो ये 78 लिखा है, और चौथा ऑप्शन मान लीजिए आपका क्या है? 108 लिखा है। तो आप किसको टिक करेंगे? तो आप याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 78 होगा, 78। क्या होगा? 78 यानी कि 78 में करवाए थे, लेकिन आप लोग कहते सर जी इसका एक अलग क्लास लगा दीजिएगा, तो मैंने कहा 295 ये सीरीज लगातार घट रही है, और अगर सीरीज लगातार घट रही है तो फिर याद रखिएगा, अगर सीरीज लगातार घट रही है तो क्या करो? डिफरेंस ले लो। क्या करो? डिफरेंस ले लो, है ना। क्या करो? डिफरेंस ले लो। तो अगर यहाँ डिफरेंस लेंगे तो भाई साहब यहाँ डिफरेंस कितने का आएगा? तो आप कहेंगे सर जी 23 कम हुआ है। यहाँ डिफरेंस लेंगे तो कितना कम हुआ है? 32 कम हुआ है। यहाँ अगर डिफरेंस लेंगे, देखो 23 कम हुआ है, ठीक है। यहाँ कितना? 32 कम हुआ है। 263 में 22 घटाएंगे तो 1 आएगा, 4 आएगा, 41 कम हुआ है। यहाँ कितना कम हुआ है? तो आप कहेंगे 52 कम हुआ है। और अगर आगे देखेंगे तो कितना कम हुआ है? तो आप कहेंगे 57 कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 57। तो जो डिफरेंस है इसमें आपको फिक्स पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा होगा, जो डिफरेंस है इसमें आपको फिलहाल फिक्स पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था, क्वेश्चन नंबर 2 में सर 78 से 108 का डिफरेंस 30 का होगा, आपने 38 लिखा है। अरे भाई अच्छा ये 30, ओके ओके ठीक है भैया, ये देखो सही कर लो, सही कर लो, ये अब ठीक है, 30 है? ठीक है, इसको 30 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 30 मान लेंगे भैया। चलो यहाँ देखो, अभी क्या करना है? डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लो। अब डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लो तो कितना है? तो आप कहेंगे 9 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का डिफरेंस है? आप कहेंगे 9 का डिफरेंस है। तो यहाँ कितने का डिफरेंस होगा? 9 का यहाँ, 9 का यहाँ, तो 9 का करो। 23 में 9 जोड़ेंगे मतलब 32, बढ़ क्या आ रहा? 32 में 41, 41 में 9 जोड़ेंगे कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। तो बाबूजी यहाँ कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। यानी कि ये गलत लिखा है, 52 गलत लिखा है। तो भाई साहब 222 में अगर 50 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 172 आएगा। 172 आएगा ना? हाँ बिल्कुल, 0 आएगा, 12 में 5 जाएगा, 7 आएगा, कितना बनेगा? 172 बन जाएगा, 172। अब 172 से 113 का डिफरेंस लेंगे, याद रखिएगा। अब 172 से 113 का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? मैं लिख देता हूं। अगर मान लो लिखा हो, अगर मान लो लिखा है ऑप्शन नंबर ए लिखा है 170, ऑप्शन नंबर बी में अगर लिखा है 222, ऑप्शन नंबर सी में अगर मान लो लिखा है कितना? 113, और ऑप्शन नंबर डी में मान लो लिखा है 295, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा भाई साहब, वो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, 170 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। कितना आएगा? 170, 170 की जगह 572 आना चाहिए। डबल डिफरेंस है, बिल्कुल कह सकते हैं डबल डिफरेंस है। ठीक है,
ये भी लिख देता हूं, जो पैटर्न लग रहा है भैया वो डबल डिफरेंस का पैटर्न है, ठीक है। पैटर्न क्या है तो याद रखिएगा, पैटर्न ये डबल डिफरेंस का है ना। पैटर्न क्या है तो आप कहेंगे डबल डिफरेंस का सर्ची पैटर्न। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। गलत संख्या को फाइंड आउट करना है, गलत संख्या को फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर, गलत संख्या को फाइंड आउट करना है। तो अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो इसमें एक बहुत आसान चीज दिखाई दे रही है, नंबर इसके मल्टीपल में जा रहे हैं। अगर आप यहां पर देख पा रहे हो, अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, नंबर इसके मल्टीपल में जा रहे हैं। देखो भाई कैसे, देखो 6 गुणा 2 12, 2 गुणा 3 6, है ना। अच्छा 72 गुणा 3, बताओ भाई 72 गुणा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3। तो भाई देखो 3 का गुणा 2 का गुणा, तो अगर हम यहां पर करेंगे 3 का गुणा, अगर 3 का गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, आप कहोगे सर जी यहां 36 आना चाहिए। 30 की जगह कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। और 36 में अगर आप 2 का गुणा करोगे, 36 में अगर 2 का गुणा करोगे तो 72 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 72 मिल जाएगा। अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर ए मान लो अगर लिखा है 30, ऑप्शन नंबर बी में अगर मान लो लिखा है 72, ऑप्शन नंबर सी में अगर लिखा है 216 और ऑप्शन नंबर डी में अगर मान लो लिखा है 12, तो राइट आंसर क्या बनेगा, आप कहोगे सर जी 30 टिक कर दो, बात खत्म। कितना, 30। बात समझ गए, 3 का गुणा 2 का गुणा, 3 का गुणा 2 का गुणा, 3 का गुणा 2 का गुणा, ये पैटर्न चल रहा है, ये पैटर्न चल रहा है ना। सीरीज जो है मल्टीपल में आगे बढ़ रही है, मल्टीपल में आगे बढ़ रही है। बोलो भाई क्लियर है, वो बताइए। सीरीज एकदम से डिक्रीज कर जाए, सीरीज एकदम से डिक्रीज कर जाए तो क्या है, मामला डिवाइड का है ना। बताओ भाई। आंचल जी सर 2 गुणा हुआ तो यही गलत होना चाहिए, बेटा सब कुछ तो समझा रहे हैं। कोलकाता से 25, कोलकाता से डिक्रीज हो रही है, तो जरा यहाँ दिमाग लगाओ भाई, दिमाग लगाओ। आप देख रहे होंगे 36/3 करो, 36/3 करो भैया कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, है ना। अच्छा यहां से देखो जरा, यहां पर बटे 2 करो, बटे 2 करो, 2592/2 करेंगे, 2592/2 करेंगे कितना आएगा, 1296 आएगा। 2592/2 करेंगे 1296 आएगा। 2 से भाग किया, यहाँ कितने से भाग करेंगे तो आप कहेंगे 3 से, यहाँ कितने से भाग करेंगे तो आप कहेंगे 3 से, 3 से कर देंगे, ठीक है। देखो जरा 2 से भाग करेंगे, बिल्कुल भैया 2 से भाग किया, 432/2 किया, 432/2 करेंगे 216 आएगा। तो अब कितने से भाग कर दो, तो अब करो 3 से भाग, तो यहाँ कितना आएगा बाबूजी, 3 से भाग करने पर 72 आएगा। और 72/2 36, ये देखो बन गया। 72 में अगर 2 का भाग करेंगे तो 36 आएगा। यानी कि क्या हो रहा है, 2 का भाग 3 का भाग, 2 का भाग 3 का भाग, फिर 2 का भाग किया, फिर 3 का भाग किया है। अगर मान लो ऑप्शन नंबर ए में लिखा होता 36, ऑप्शन नंबर बी में लिखा होता कितना 69, ऑप्शन नंबर सी में अगर मान लो लिखा होता 1296 और ऑप्शन नंबर डी में अगर लिखा होता कितना आप 432, तो आप क्या करते हैं, तुरंत ही भैया टिक कर देते हैं 69 ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है ना। हाँ हाँ वो तो अगर इधर से आप क्या कर डिवाइड करें तो इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि सीरीज इधर से बढ़ रही है। चलिए भैया आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, आ जाइएगा अगले क्वेश्चन पे। इसमें एक श्रृंखला दी गई, गलत संख्या का आपको चयन करना है। एक श्रृंखला दी गई उसमें गलत संख्या का पता करना है भैया, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर, ठीक है। चलो देखो जरा, अब कॉमन डिफरेंस लगाओ यहाँ पे, क्योंकि सीरीज क्या है ना, तो बहुत सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है, तो जब धीरे धीरे बढ़ती है तो डिफरेंस लगाते हैं, जब धीरे धीरे बढ़ती है तो क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, है ना। हाँ जैन साहब ऐसा होगा नहीं, बाकी मैं चेक कर लूंगा। देखिए जरा, जैसे अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो ये 3 बढ़ा, यहाँ बात करता हूँ तो 5 बढ़ेगा, यहाँ तो आप कहेंगे 7 बढ़ेगा, यहाँ तो 10 बढ़ा, यहाँ कितना तो 10 बढ़ा। तो ये तो सोच तुरंत आप गलत कर सकते हैं, पता क्यों, क्योंकि भैया 3 5 7, तो अब कितना आना चाहिए ना 10 नहीं आना चाहिए, डिफरेंस 11 का आना चाहिए। डिफरेंस 11 का आना चाहिए, तो 18 + 11 कितना होता है, तो आप कहेंगे 29 होता है। बताओ भाई, है ना। 3 5 7 9, तो अगर हम डिफरेंस 9 का ले रहे हैं, 3 5 7 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर हम बात 9 की कर रहे हैं, अगर हम बात किसकी कर रहे हैं, 9 की कर रहे हैं, बाबूजी ध्यान देना। अगर हम 9 की बात कर रहे हैं तो 18 9 कितना होता है 27, तो 28 नहीं, वहां पे 27 आना चाहिए। 27 में अब क्या कर दो, 9 के बाद 11 आएगा, 9 के बाद कितना डिफरेंस आना चाहिए, तो आप कहेंगे यहाँ 11 बनेगा, 9 के बाद यहाँ डिफरेंस क्या आएगा, 11 आएगा। तो 3 5 7 9 11, यहाँ 27 में 11 जोड़ देंगे 38 बनेगा कि नहीं बनेगा, 27 में 11 जोड़ देंगे क्या बनेगा, 38 बनेगा, ठीक है। 3 5 7 9 11, यानी कि जो डिफरेंस चल रहा है वो क्या है, ऑड नंबर का डिफरेंस है। जो डिफरेंस चल रहा है वो क्या है, ऑड नंबर का डिफरेंस है, यानी कि विषम संख्या, विषम संख्या का अंतर है ना। अंतर किसका, विषम संख्या। 83 134 215 336 लिखा है, ये लिखा है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 51 से 60, तो सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है, डिफरेंस ले लो। 51 से 60 आप कहेंगे 9 बढ़ा है, यहां से आप देखेंगे तो कितना बढ़ा है, आप कहेंगे 19 बढ़ा है ना। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 21, और अगर 34 में 21 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 45 आएगा। कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर जी 55 आएगा। डिफरेंस कितने का आएगा, आप बोलेंगे 55 आएगा। अगर हम आगे, ये क्या हुआ, अब अगर हम आगे डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट तो बन नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट तो भैया कुछ बन नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 81 का डिफरेंस हो जाएगा, और यहाँ पर कितने का हो जाएगा, 121 का हो जाएगा। यहाँ पे कितने का होगा, तो आप कहेंगे 121 का हो जाएगा, है ना। चलो अब देखो जरा, यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ये लिखा है 3 का स्क्वायर, और ये लिखा है 9 का स्क्वायर, ये लिखा 11 का स्क्वायर। तो सीरीज ये विषम नंबर की नहीं है। जो पैटर्न है क्या, जो पैटर्न है यहाँ पर वो क्या है, ऑड नंबर का स्क्वायर है। अब अगर देख पा रहे हो जो पैटर्न है वो क्या है, ऑड नंबर का स्क्वायर, विषम संख्याओं का स्क्वायर है कि नहीं है। तो अगर ये 3 है तो यहाँ पर अब क्या होना चाहिए, 5 का स्क्वायर। अगर 5 का है तो ये क्या बनना चाहिए, 7 का स्क्वायर बनना चाहिए। ये 7 का स्क्वायर बनना चाहिए। देखो जरा सेटिस्फाई हो रहा, 55 कहां से आया भैया, डिफरेंस 134 में 79 घटाया 55 आया, डिफरेंस लिया है।
इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये है, 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 इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये है। बात समझ आई कि नहीं आई? बात समझ आई कि नहीं आई? बोलो भाई हाँ या ना। ठीक है, तो बाबूजी यहां पर देखो 51 में 9 जोड़ेंगे, 60 में 25 ऐड करना पड़ेगा। हम कितना जोड़ेंगे? यहां 19 गलत लिखा है, कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए। 60 में 25 जोड़ेंगे 85 आएगा। और यहां पर फिर क्या होगा? अब देखो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे पा रहे हो तो 85 और इसके बीच का अंतर देखो 49 बना कि नहीं बना? बताओ भाई। 85 134 के बीच का अंतर 49 बना, जो कि 7 का स्क्वायर होता है, जो कि 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, जब यहां पर 85 आएगा तो 85 134 के बीच का अंतर 49 बन जाएगा, डिफरेंस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा? आप कहेंगे सर जी राइट आंसर 79 बनेगा। बोलो भाई बात समझ आई कि नहीं? तो अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर कितना आएगा भाई साहब? 79 79। आप लोगों के साथ कनेक्ट होता है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। तो पहली बात तो ये कि चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, दोनों केसेस में कि मुझे बस यही फील होता है हर बार कि आप मेरे सामने बैठे हैं, ऐसा कभी लगता ही नहीं है। चाहिए समझ लो आप लोगों को इतना प्यार है ना, जो भी है। तो पहली बात ये, दूसरी बात ये कि जब एक ऑफलाइन क्लासेस होती है तो एक निश्चित एरिया में ही आप अपनी बातें कह पाते हैं, या जो भी आपके अंदर टैलेंट है या आपके अंदर मेरे अंदर जो भी, वो एक फिक्स बाउंड्री में बंद होता है। लेकिन बहुत जल्दी सफल हो जाए, आपकी जो मेहनत है ये आपको मंजिल तक जरूर लेकर जाएगी। मां सरस्वती से मेरा यही कह सकते हो कि अनुरोध है, विनती है। चलो भाई अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा लगा आप सभी लोग जो है ना, मुझे नहीं लगता है कि भारत का कोई ऐसा स्टेट होगा जहां से आप लोग ना जुड़े हुए अपनी क्लासेस से। चलिए भाई आप लोगों की मेहनत है। चलिए अगर यहाँ पर हम देखते हैं डिफरेंस की बात करते हैं तो देखिएगा जरा ध्यान से। 38 से 52 लिखा है, 38 से 52 लिखा है, तो आप डिफरेंस देखेंगे कितने का डिफरेंस है? आप कहेंगे 14 का डिफरेंस है। अगर यहाँ देखेंगे तो भाई साहब आप देखिए कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे सर जी 42 का डिफरेंस है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 70 का डिफरेंस दिखाई देगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कितने का डिफरेंस दिखाई देगा? बताओ भाई। तो आप कहेंगे 104 का है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कितने का डिफरेंस दिखाई देगा? तो आप कहेंगे 120 का है। कितने का डिफरेंस है? तो आप बोलेंगे 120 का डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है हर्ष कुमार जी, शुक्रिया सर, मैं थोड़ा समझ खुश है ना आप? देखिएगा देखिएगा यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये लिखा है 14 गुना 1। देखो 14 के मल्टीपल में ये क्या लिखा है? तो आप कहेंगे 14 गुना 3 है। ये क्या लिखा है? तो आप कहेंगे 14 गुना 5 है। अब लेकिन आगे 14 का मल्टीपल नहीं, जबकि 14 का मल्टीपल होना चाहिए। 14 का मल्टीपल होना चाहिए क्योंकि 14 एकम 14, 14 गुना 3 42, 14 गुना 5 कितना होता है? 70। तो अब जो नंबर आएगा वो बनना चाहिए 14 गुना 7। 1 3 5 7, तो यहां पर होना चाहिए 98 यानी कि 98। क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे 98 यानी कि 98। ठीक है तन्मय जी, बताओ भाई तन्मय जी बात समझे? यानी कि 104 गलत है, 104 गलत है। तो 1 2 164 में 98 जोड़ोगे तो 8 4 12 आएगा, 9 6 15 116 आएगा। ये कितना बनेगा? 162। यानी कि 268 नहीं होना चाहिए, 268 की जगह 268 की जगह कितना आना चाहिए? 262 आना चाहिए, 262 आना चाहिए, 262 आना चाहिए। अब देखो यहां पर क्या बनेगा? 14 गुना 7 हो गया, 14 गुना 8 बनेगा, है ना? 14 गुना 8 कितना? 128 होता है। क्या इन दोनों के बीच का अंतर 14 गुना 9 आएगा, और नंबर का मल्टीपल हो रहा है। 14 गुना 9 126 होता है। देखो भैया इन दोनों के बीच का डिफरेंस 126 आएगा। 262 388 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? आप कहोगे सर जी 126 आएगा, यानी कि ये गलत है। 120 नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी 268 से डिफरेंस लिया तो 388 का, तो 120 आया। लेकिन जब 268 नहीं 262 से 388 का लेंगे तो 14 गुना 9 ही बनेगा, है ना? तो राइट आंसर क्या बनेगा? 268। बताओ भैया राइट आंसर क्या बनेगा? अगर मैं आंसर की बात करता हूं तो आंसर क्या बनेगा? 268 268 बनेगा। ठीक है भैया, 268 आएगा भैया, 268 आएगा। चलो इसी क्रम में मैं अगर अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है, सभी मेरे प्यारे मित्र आंसर देने की कोशिश करेंगे। फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। बताओ भैया इन निम्न प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रृंखला दी गई, गलत संख्या का चयन करना है। ठीक है, देखिए जरा 15 में 2 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। अब यहां से कहेंगे सर जी कितना जोड़ दे? तो आपको भी 20 ऐड कर दो। ये तो कोई बात ही नहीं बनी, है? ये कोई बात बनी क्या यहां से? आप कहेंगे नहीं सर जी ये तो कोई बात नहीं बन रही है। तो हम आपसे कहेंगे कि भाई साहब इस क्वेश्चन का आप लोग क्या होमवर्क में कर दें, इस क्वेश्चन का आप लोग हमें, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, हाँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ से डिफरेंस की बात करता हूँ तो भाई साहब कितने का डिफरेंस है? आप कहेंगे 1 का डिफरेंस है ना? और अगर आगे अगर मैं बात करता हूँ तो कितने का डिफरेंस है? यहाँ से कहोगे 47 आ जाएगा। कितना 47? तो 7 4 11 बन जाएगा, 4 1 5 1 6, तो कितना बनेगा? 61 बनेगा। अब देखो जरा यहाँ 1 का यहाँ 61 का कोई पैटर्न नहीं मैच कर रहा। तो अगर पैटर्न नहीं मैच कर रहा है तो 370 के कंपैरिजन में 1540 काफी बड़ा नंबर है, यानी कि लगभग 5 गुना है कि नहीं? लगभग की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 5 गुना है कि नहीं है? लगभग की मैं बात की मान लो, है ना? तो यहाँ पर देखिएगा गुणा वाला पैटर्न लगाओ जरा। अगर गुणा वाला पैटर्न लगाया तो ये 52 गुणा 1 प्लस 1 बन जाएगा। 52 गुणा 1 प्लस 1 बना कि नहीं बना? अब यहाँ से देखो तो अगर हम ये काम करते हैं, अगर मैं ये काम करता हूँ, गुणा 2 कर दूंगा तो 106 आएगा, गुणा 2 कर दिया तो 106 आया, 8 जोड़ दिया तो ये हो गया। यहाँ से देखो अब यहाँ 1 का गुणा 2 का गुणा, तो यहाँ करो 3 का गुणा तो 342 बन जाएगा। तो 342 तो ये अरे भाई ये गड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया। पता है क्यों? देखो जरा पैटर्न हमें मिल गया, 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, और ये 3 का क्यूब होना चाहिए, 3 का क्यूब होना चाहिए। यानी कि पैटर्न बता सकते हो क्या? पैटर्न बता सकते हो क्या? पैटर्न ये है भैया, जिस नंबर का गुणा किया जा रहा है उसी नंबर का क्यूब करके ऐड कर रहे हैं। जिस नंबर का गुणा किया जा रहा है उसी नंबर का क्यूब करके हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, बताओ भाई बात समझ गए? बात समझ गए? क्लियर है इतनी बात? तो अब यहाँ पर ध्यान समझेंगे, यहाँ पर 28 नहीं होगा, यहाँ पर 27 होगा। यहाँ कितना होगा? 27 होगा, तो यहाँ कितना आएगा? 369 आएगा। यहाँ क्या बनेगा? 369। तो अब 369 से सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बाबूजी आएगा वो कितना आएगा? 370, 370। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बनेगा? 370 बन जाएगा। यही पूछ के परेशान करेंगे क्यों भाई?
तो नियम ये होता है कि जितना भी आप पढ़ते हैं पूरे वीक में उसी का जो भी डाउट होता है वो आपको भेजना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब बताओ भैया इसमें क्या कर सकते हैं, बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 467 भैया, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। चौदह 8 14 37 और आगे कितना लिखा है, 137 लिखा है। अब यहां से शुरू होता है आपका परीक्षण, आप कितना ज्यादा सोच पाते हो, ठीक है, कितना ज्यादा सोच पाते हो। तो देखो जरा, विशाल जी ठीक है भैया, विशाल यादव जी ठीक है भैया, स्वागत है। देखो जरा, अगर हम इसका लेते हैं डिफरेंस, बड़े ध्यान से समझिएगा, तो ये माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है और फिर प्लस हो रहा है, जो कि हमें सीरीज गलत लग रही है, मतलब सीरीज नहीं गलत लग रही है, पैटर्न गलत लग रहा है जो हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ना तो सीरीज लगातार बढ़ रही है, ना सीरीज लगातार घट रही है। तो यहाँ पर क्या है, अब स्क्वायर क्यूब के आसपास भी नहीं है ना, स्क्वायर क्यूब के भी आसपास नहीं, तो फिर क्या होगा इसमें, जरा समझने की कोशिश करिएगा, जरा समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अगर हम इसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अगर मैं क्या कर दूं भैया, इसमें गुणा कर दूं, कितने का गुणा कर दूं, तो अगर मैं 14 की बात कर रहा हूं, 14 का कर दूं आधा, तो 14 का अगर करो भैया आधा, तो कितना आएगा, 7 आएगा। और 7 में अगर 1 जोड़ दोगे कितना बनेगा, 8 बनेगा, ठीक है। अब यहां देखो, यहां आधे का गुणा हुआ है, तो अब यहां 1 का गुणा, 1 का नहीं, 1 का नहीं, यहां कितने का फिर गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 नहीं बनेगा, 8 एकम 8, 8 और 8 में 6 जोड़ेंगे 14, तो ये बात बनेगी, ये बात नहीं बन रही भैया। तो अब क्या करो, आप इसका 1.5 गुना करो जरा, 8 का 1.5 गुना 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, अब ठीक है। 8 का करो 1.5 गुना, 1.5 गुना है ना, यानी कि 3/2 है ना, यानी कि 8 इंटू 1.5, 8 इंटू 1.5 तो कितना आएगा, आप कहेंगे आएगा 12, 12 आएगा भैया, है ना। इसका मतलब ये होता है 1.5 का मतलब 3/2 होता है, 3/2 होता है। अब आगे देखो, अगर यही क्रम चल रहा है तो आधे का गुणा 1.5 का, आधे से 1.5, 1.5 से कितना होगा, 2.5 होगा, 2.5 का मतलब होता है 5/2। तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो यहाँ कितना 3 ऐड करेंगे, यानी कि भाई साहब 14 का 5/2, तो कितना आएगा, 35 आएगा। और 35 में अगर 3 जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 38 आना चाहिए, ना कि 37 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बनेगा, 37। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बनेगा, 37 यानी कि 37 बनेगा, 37 यानी कि 37। चलिए भाई, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है बताइए रॉन्ग नंबर को, बताइए रॉन्ग नंबर को, ना गलत संख्या आपको पता करना है। 2 9 60 420, अरे भैया नंबर इतना बड़ा है, नंबर इतना बड़ा है, अगर नंबर इतना बड़ा है तो फिर क्या कहेंगे आप, तो आप क्या कहेंगे भैया, मल्टीप्लाई वाला मामला है, मामला क्या है, मल्टीप्लाई वाला। चलो भाई देखो जरा, देखते ही देखते नैनो से क्या हो गया, है ना। तो भाई देखो जरा, ये 7 का गुना है, ये 9 का गुना तो लग नहीं रहा, और इसका ये भी गुना नहीं लग रहा है। बताओ भैया, अच्छा इधर 8 का गुणा करने पर मिलेगा, हाँ अरे भाई मिल तो रहा, इसका मतलब 9 का गुणा कर दे। अगर हम 9 का गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहां पर ध्यान देना, 60 गुणा 7 तो बनता है 420, 420 गुणा बनता है 3360, 3360 गुणा 9 बनता है 30240, 30240, ठीक है। बात समझ गए ना, ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको मुझे ही बताना पड़ेगा। रूबी साहू जी कह रही देखो इन्होंने शॉर्टकट बना लिया है ना। घर पर कैसे बनाए चूरन को, तो वो बताते दोपहर शाम 5 बजे यूट्यूब वाली जो क्लास होती है उसमें बताते हैं बुद्धि कैसे तेज करनी होती है। चलिए भाई, तो यहां पर क्या बन जाएगा, तो इसका मतलब ये अब 6 का गुणा होना चाहिए, अब 5 का गुणा होना चाहिए। तो 2 गुणा 5 10 होता है, 2 गुणा 5 कितना होता है, 10। तो जब यहाँ 9 की जगह 10 आएगा तभी तो 10 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 10 गुणा 6 60 आएगा, यानी कि राइट आंसर कितना आएगा, 6। राइट आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। बोलो भाई क्लियर है, बोलो भैया क्लियर है, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल क्लियर है ना। हाँ चलो बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या बनेगा, 24 22 42 92 226 615। तो जब आप यहां पर देखो, जब आप इस तरफ बढ़े होंगे तो आपके दिमाग में आया होगा कि मल्टीप्लाई वाला केस है, क्योंकि नंबर कैसे बढ़ेगा, अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी ठीक है भैया, बताओ नंबर कैसे बढ़ेगा, नंबर कैसे बढ़ेगा जब मल्टीप्लाई वाला केस होगा। 12 का आंसर 9 होगा। अच्छा आप इतना लेट बता रहे हो, थोड़ा फास्ट चलो भैया, चलो करो भाई, गुणा लगाओ, दिमाग क्या बनेगा, क्या बनेगा, कुछ दिमाग में बात आ रही है। ये तो फिक्स है, 92 से 226 226 615 तभी मिलेगा जब मल्टीप्लाई वाला केस होगा, ठीक है, जब मल्टीप्लाई वाला केस होगा। तो एक काम करो जरा, क्योंकि 21 गुणा तो 42 होता है, 21 गुणा तो 42 होता है, तो मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि इसका करो आधा, 24 का करो आधा तो कितना होगा 12, 12 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो बनेगा 22, 12 में अगर 10 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 22 बनेगा, है ना। अच्छा यहां देखो, इसका आधा करेंगे, नहीं नहीं नहीं, इसका एक गुना करो, एक गुना करो और कितना ऐड कर दो, 20 ऐड कर दो। अब यहां देखो, इसका करो 2 गुना, 42 गुना दो, नहीं नहीं नहीं, 1.5 गुना करे, कितना करो भैया, 1.5 गुना करो, हाँ 42 का करो 1.5 गुना, अब ठीक है। और इसमें कितना जोड़ दे, 30 जोड़ दे, कितना ऐड कर दे, तो आप कहोगे सर जी 30 ऐड कर दो। तो देखो जरा, 44 का आधा 12, 12 में 10 जोड़ेंगे 22, 22 से कम 22, 22 में 20 जोड़ दिया 42, 42 का 3/2, ध्यान देना 42 का 3/2 कितना आएगा, 63 आएगा। और 63 में अगर 30 जोड़ेंगे तो 93 होना चाहिए। 30 क्यों ऐड करना है, कुछ दिखाई दिया, 10 से 20, 20 से 30, तो ये 93 आना चाहिए, ना कि 92। क्या आना चाहिए, 93 आना चाहिए भैया, 93 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, 92। बात समझे कि नहीं समझे, हाँ 92 की जगह 93 होना चाहिए, 92 की जगह 93 होना चाहिए। ओ भाई सॉरी सॉरी सॉरी, 9 होगा, ये भैया 9 है, 9 है, 6 नहीं है ना। चलो
थैंक यू बताने के लिए शुक्रिया। चलिए, तो यहां पर आपको क्या है, गलत संख्या बताना है, गलत संख्या बताना है, गलत संख्या बताना है। देखो जरा, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। 2 20 42 72 110 और लिखा 156, ठीक है। देखिए, तो यहां पर आप अगर ध्यान देंगे 2 20 42 72, 2 20 42 72, कुछ दिमाग लगाओ भैया। देखो अगर डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस से तो मामला बनता नहीं है, बन नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि 18 का डिफरेंस है और फिर कितने का, 22 का है, फिर कितने का है, तो आप कहेंगे 30 का, तो यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ पे 8 बढ़ा। अरे भैया बन जाएगा क्या, बन जाए तब तो बहुत बढ़िया बात है, 7 3 10 11 हो जाएगा, यानी कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ तो 4 का अंतर, 18 4 22, और यहाँ पर 8 का, फिर 8 का 4 से 8, तो 8 से 12 होना चाहिए यहाँ पे, यानी कि डिफरेंस नहीं बन रहा है। स्क्वायर क्यूब है नहीं, डिफरेंस है नहीं, है ना, और क्या है, डिवाइड भी नहीं है, तो क्या करो, क्रमागत फैक्टर कर लो। क्या करो, क्रमागत फैक्टर कर लो। आंसर देखो लगभग और लगभग प्यारे साथियों का 2 आ रहा है, ठीक है। करोगे तो 6 गुना 7 बनेंगे, अगर इसके क्रमागत फैक्टर करोगे तो 8 गुना 9 बनेंगे, और अगर इसके क्रमागत फैक्टर करोगे तो 20 का मतलब है 4 गुना 5, है ना। और इसी क्रम में अगर यहां देखोगे तो 10 गुना 11 बनेगा, और इसी क्रम में अगर आगे देखोगे तो 12 गुना 13 बनेगा। तो भैया यहां कितना बनेगा, आप कहेंगे 2 गुना 3 बनेगा, तो ये 6 होना चाहिए। यहां पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आंसर कितना बनेगा, आप बोलेंगे आंसर 2 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ये आएगा जो लिखा है, ठीक है भैया, बात समझ गए। तो यहां पर क्रमागत गुणनफल पे आधारित एक तरीके से कह सकते हो सीरीज है, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ नंबर, 2 रंग है। डिफरेंस का डिफरेंस भी हो सकता है, हो सकता है हो रहा हो सकता है हो रहा हो, और वैसे भी डिफरेंस का डिफरेंस लगता है, वहां मल्टीपल वाला केस लग ही जाता है। चलो बताओ भाई, संख्या श्रृंखला दी गई, गलत संख्या का चयन करना है। फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। रमेश जी बताओ भाई क्या बनेगा, बताओ भाई क्या बनेगा। 19 अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो 19 4 होता है 23, यहाँ पर आप देखेंगे 27 है, यहाँ आप देखेंगे तो भाई साहब आप कहेंगे 16 है, यहाँ आप देखेंगे कितना है, तो आप कहेंगे 70, यानी कि ये बन जाएगा 34, ठीक है। अच्छा ये क्या है, तो आप कहेंगे ये 5 हो जाएगा, यानी कि 125 आ तो रहा है यहाँ पे, ठीक तो लग रहा है, यहाँ तक तो मामला सब ठीक लग रहा है। तो फिर 228 ही गलत होगा, नहीं मानते तो डिफरेंस ले सकते हो, 8 में जाएगा 7 आएगा, 12 में 9 जाएंगे 3 आएगा, है ना, कितना आएगा 37 आएगा, ये ठीक है। अब देखो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे पा रहे हो, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, ये कितने का क्यूब है, तो आप कहेंगे 5 का क्यूब है। ये कितने का क्यूब है, तो आप बोलेंगे 5 का क्यूब है। तो ये कितने का है, तो आप बोलेंगे 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 227। क्या बनना चाहिए, तो आप कहेंगे 227 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए भैया, 227 बनना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा 228, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ना। आंसर क्या आएगा 228, गलत संख्या है। गलत संख्या कौन सी, तो आप बोलेंगे 228, ठीक है भैया। यहाँ तक आगे बढ़ चले, चलो भाई। तुम पढ़ने आए हो कि शादी ब्याह करने आए हो, क्यों भैया, है हमें यही नहीं समझ आ रहा, तब से हम देख रहे हैं। शादी ब्याह करने आए भैया, पढ़ाई करने आए हो। तो 28 60 127 259 523 10 51 लिखा है, जरा कमेंट करके बताओ क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, देखो यहाँ पर दे दिया है इन्होंने, ठीक है भाई, देखते हैं। बताओ भाई 28 60 127 259 523 और लिखा है 10 51, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा, लगाओ भाई दिमाग, लगाओ दिमाग। 523 से जब हमें 1051 दिखाई दे रहा, तो मुझे ये पता लग गया कि दोगुने का मामला है, ये पता लग गया कि मामला कितने का है, दोगुने का है ना। और 25 गुना तो 50 दिखाई दे रहा है, ठीक तो है। 25 गुना तो 50, 9 गुना तो 18 5 23, मतलब इंटू 2 + 5, और शायद यही यहाँ पर बन रहा है। 1046 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 1051 आएगा। इधर देखो, गुणा 2 + 5 बन रहा है ना ये, 12 गुना तो 24, 7 गुना तो 14, तो यानी कि 200 कितना बन जाएगा, 54, और उसमें 5 जोड़ देंगे तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो इंटू 2 + 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर है कितना, 28 गुना 2 होता है 56, यहाँ पर होना चाहिए 61, कितना होना चाहिए 61, 61 गुना 2, अब ठीक है। जब आप इससे इसका देखेंगे इंटू 2 + 5 वाला पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पर कितना 60 की जगह 61 होना चाहिए, तो राइट आंसर कितना आएगा 60 आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा भैया 60, यानी कि 60 संख्या गलत है, 60 की जगह 61 होना चाहिए, 61 होना चाहिए। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ठीक है। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। देखो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, 3 का गुना है, 5 का गुना है, 7 का गुना है, और 21 गुना 9 189 होता है, तो अब ये 11 का गुना होना चाहिए। तो अगर 11 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे ये बन जाएगा 1890 1800 18920 790, कितना आएगा 20790, यानी कि ये गड़बड़ दिखा है, ये गड़बड़ दिखा है। तो यहाँ पर 30,030 की जगह क्या होना चाहिए, 20790 होना चाहिए, 20790 होना चाहिए, 20790 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है भैया। बताओ भाई कोई दिक्कत समस्या, किसी मेरे प्यारे मित्र को कोई दिक्कत समस्या, अब जरा ध्यान दो।
आप यहां पर अगर ध्यान देंगे थोड़ा सा तक है, क्वेश्चन नंबर 30 तक है। मैं क्या करूंगा, एक बार ध्यान से समझ लो मेरी बात सभी लोग। 30 नंबर तक दिए गए हैं, जो आपको अभी वर्कशीट मिलेगी, सॉरी वर्कशीट नहीं, इसको क्या बोल रहे हैं, जो हैंडरिटन नोट्स मिलेंगे। हाँ, तो अब समझ गए, तो इनके सबके आपको हैंडरिटन नोट्स में